जो तुख में अखुव्वत बो न सका, एहसान किसी पे धरता क्या है। पली नाज में क्या जाने ये, चक्की क्या है चरखा क्या है। शीरी सुकून से बात बने है, इस पे आता खर्चा क्या है। नेकी कर और नाम कमा ले, जान का यार भरोसा क्या है। फायक से तो मुफ्त में ले ले, जान पैसने खर्चा क्या है। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं उधमपुर की एक खास शख्सियत, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर की अब्दुल मजीद पहाड़ी जी, जिनकी एक किताब जो है ये रिलीज हुई है, आप मेरे हाथ में देख सकते हैं। उर्दू किताब है गुलदस्ता फाइक नाम से, और बात करेंगे 80 साल से ज़्यादा की उम्र है इनकी और सेहत कुछ नासाज है, इसलिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ड्रिप वगैरह भी हाथ में लगी हुई है। मजी साहब, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम है आपको और मुबारक है आपको। खैर मुबारक। मतलब क्या कहना चाहेंगे इस किताब के बारे में? आप उर्दू में आपकी किताब छपी है, कैसा लगा आपको? सोने अवरी से पूछेंगे या शेर व शायरी? शेर व शायरी से ही शुरुआत कीजिए आप। हाँ तो मैं सुना देता हूँ जी। पंजाबी सुनेंगे? पंजाबी भी सुनेंगे सर, या उर्दू सुने? पंजाबी भी सुनेंगे, उर्दू भी सुनेंगे, जो आपका दिल को अच्छा लगता है। डोगरी मैं भी? इतना कर भी नहीं सकता हूँ। जी जी जी, जैसे आपको ठीक लगता है। तो जब बड़ी मिलिटेंसी का जोर था ना, जी। तब लिखा था कि गांव गांव चर्चा क्या है। गांव गांव चर्चा क्या है। गांव गांव चर्चा क्या है, किससे सुनाऊं बिकता क्या है। अब तो ऐसी हवा चली है, जान पे खेलो खटका क्या है। सर का सौदा बहुत रियायत, इसके सिवा अब सस्ता क्या है। लगा लें प्लीज। इसके सिवा अब सस्ता क्या है। सर का सौदा बहुत रियायत, इसके सिवा अब सस्ता क्या है। लाखों जाने भाड़ में जाएं, इनको हर हर का क्या है। कोई तो इनको ये समझा दे, चलना कैसे रास्ता क्या है। नमदार लहू से खेत हुआ, दहकान को देखें करता क्या है। जो तुख में अखुव्वत बो न सका, एहसान किसी पे धरता क्या है। पली नाज में क्या जाने ये, चक्की क्या है चरखा क्या है। शीरी सुकून से बात बने है, इस पे आता खर्चा क्या है। नेकी कर और नाम कमा ले, जान का यार भरोसा क्या है। फायक से तो मुफ्त में ले ले, जान पैसने खर्चा क्या है। माशाल्लाह, बहुत अच्छा है। ये जब मिलिटेंसी का दौर था उस समय आपने ये लिखा है? हाँ, ये लिखा था जी। तो दूसरी है जी। अपने चमन के कांटों से पारा, ये दामन छुड़ा के सिए जा रहा हूँ। नानो आशिक का नाता है कैसा, खाए जा रहा हूँ पिए जा रहा हूँ। पतवार छूटी है हाथों से अपने, कश्ती भंवर में ऐसे फांसी है। आओ छुड़ाओ हाय कम बख्ती, फरियाद नाले किए जा रहा हूँ। तौबा करूं मैं मुझे ना सलीका, फिलहाल मेरा इरादा नहीं है।
मुझे माफ कर दे, उम्मीद है थोड़ी, अमल ऐसे खुद ही किए जा रहा हो। आ जाओ यारो, मुलाकात कर लो, शायद ना आऊं मुड़ के वतन में, शोर फुगा को छोड़ के तन्हा, सिद्ध को सफा को लिए जा रहा हूं। मेरा नाम क्या है? जमाना मुकर्रम, क्या काम पूछो करने चला हूं। सुनो मैं अजीजो, मेरो वफा का जनाजा उठा चल दिए जा रहा हूं। फाइक से पूछा, कैसे है कटती, याद रहेगा उनका ये कहना, बातन में शहर खामोशा हूं पहुंचा, जाहिर में पल पल जिए जा रहा हूं। जबरदस्त जबरदस्त। और मुझे सब थोड़ा आप अपने बारे में बताएंगे, कहाँ से शुरुआत हुई पढ़ाई लिखाई, फैमिली में कौन कौन था, कैसा दौर था? जब 1943 ईस्वी में मेरा जन्म रामनगर की तहसील गांव जखेड़ में हुआ जी। साथ ही वलादत के माँ बीमार हो गई सख्त जी। बड़ी बहन ने 2 महीने तक मुझे परवरिश किया। फिर ताया ताई जो थे वो लावल्द थे, उन्होंने गोदी फितर के तौर पर मुझे मेरे बाप माँ से मांगा। जी। उन्होंने बखुशी दे दिया। वो अपने घर ले गए जी। और 2 महीने का था जी। और बड़े लाड प्यार से पाला पोसा। जब स्कूल की बारी आई तो छोटा ही था जी। 5 साल का 6 साल का, तो दूर जाना पड़ा बसंतगढ़। जी। स्कूल तो दूर था? वो काफी दूर था। जी। तो वो नहीं भेज सकते थे मुझे, ना मैं जा सकता था। जी। इतना लाड प्यार था। जी। मैं साल भर वहाँ 6ठी क्लास पास करता रहा और रोता रहा और घर पे बोर होते रहे। जब उन्होंने फैसला किया कि नहीं पढ़ना है तो मैं भी खुश हो गया, वो भी खुश हो गया। अच्छा। जान पाई बची तो लाखों पाए, घर के बुद्धू घर को लौट के आए। तो छोटी उम्र में फिर शादी भी हो गई, औलाद भी हो गई। ये मेरे बच्चे हैं, ये 6 बच्चे हैं और 6 ही खुदा के फजल से अपने पैरों पर खड़े हैं। बिल्कुल। मुलाजिम है सरकारी। जी। तो फिर मेरा एक ब्रदर था जो मुझसे छोटा था, लेकिन वो टीचर था, वो हाई फाई शायर भी था। अच्छा। लेकिन वो जल्दी ही मर गया 22-23 साल की उम्र में। जी। तो उसके फराक में मैंने फिर शेर कहना शुरू कर दिया। अच्छा। और आस्ता आस्ता शेर कहता गया, डोगरी लिखता था। जी। वो रेडियो वालों को पता चला तो वो मुझे घर ले जाने आए। अच्छा। और रेडियो पर ले गए और 28 साल वहाँ मैं प्रोग्राम देता रहा। 28 साल आप रेडियो पे प्रोग्राम देते रहे? 28 साल देता रहा, महीने का एक प्रोग्राम। अच्छा। तो कंडक्ट आता था बाकायदा। तो उसके बाद फिर मशहूरी होते होते तो जब वो उनके मेरे भाई की डेथ हो गई तो वो उर्दू शायर था, मैंने भी उर्दू लिखना शुरू किया। मगर क्या लिखता मैं, तालीम नहीं थी। इसी तरह किसे कहानियां पढ़ता रहा। फिर शारनामा इस्लाम जो बड़ी मुतबरक किताब है उसका मुतालिया बार बार किया तो मेरा उर्दू कवि हो गया। जी। तो ऐसे मैंने शुरुआत की। तो ये जो शेरो शायरी आपने कहा, मैंने अभी आपसे कहा कि कुछ आप सुना दीजिए, बता दीजिए, तो आपने कहा कि डोगरी में, पंजाबी में या उर्दू में, तो ये सारी भाषाएं आप मतलब इसमें लिखते हैं? हाँ लिखता हूँ मैं। देखो मैं पंजाबी भी सुनाता हूँ। जी। पता नहीं आप कहाँ वो खींच लिए कागज ने, ये तो फिर भी ना मंजूर हुई। नजर हासदा गड ले 4 कूटू खसम खानियां ये मजबूर हुई।
ਦੁਨੀਆ ਖਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਨਿਯਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਜੱਗ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈਆਂ। ਆਏ ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਕਰ ਆਪਣੇ ਥੀ ਨਾ ਦੂਰ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੰਡੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਖਾ ਖਿਲਾ ਕੇ ਜਿਗਰ ਨਸੂਰ ਹੋਈਆਂ। ਮੁਲਕ ਬਦਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਬੇਦਸਤੂਰ ਹੋਈਆਂ। ਲੋਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਕਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਗਰੂਰ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਚੱਲ ਮਨਾ ਇੱਥੇ ਵਸਣਾ ਕੀ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈਆਂ। ਬਹਾਰਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸਭ ਦੇ ਉਗਣੇ ਨੇ ਵਾਂਗਰ ਜਲ ਸਬਜ਼ੇ ਉਗਣੇ ਨਾ ਵਾਂਗਰ ਜਲ ਕੇ ਹਾਲਤਾਂ ਤੂਰ ਹੋਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਂਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਭਾ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਹੂਰ ਹੋਈਆਂ। ਆਸਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਨ ਦੇ ਵਧੀਆਂ ਸਨ ਦੂਰੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਚੱਕਣਾ ਚੂਰ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਵਣਾ ਛੱਡ ਪਾੜੀ ਐ ਪਰ ਖਾवना फिर जरूर हो। जबरदस्त। ये आपने रोटी पे मतलब उसके घर की रोटी खाए कोई तो जिद करता है हर कोई। बिल्कुल बिल्कुल ये है इसका मफहूम। मतलब अगर हम बात करें अब आपकी किताब रिलीज हुई है कुछ समय के बाद दूसरी किताब भी आपकी रिलीज हो जाएगी, कैसा लग रहा है? लोग आपके पास आ रहे हैं या मुबारकबाद दे रहे हैं? ढेर सारी मुबारकें आ रही हैं जी। और ढेर सारे वो फोन आ रहे हैं। तो कैसा एहसास होता है? खुशी होती है? खुशी होती है। एहसास ये है कि अब मैं ना उम्मीद हूँ, बात करने के काबिल नहीं आप देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो निशानी रहेगी ये है कि जाती दफा नहीं अल्लाह लंबी उम्र दे आपको। लेट तो हो गया मैं। तो इतना समय क्यों लगा मतलब किताब शाया करने में? मैंने लिखी ना जी तो फिर सोचा कि कुछ नहीं है, अंडर रोल शराबी गलत है जी। और ऐसे भी मुझे पसंद ही नहीं आने लगे जी। तो मैंने कैंसिल कर दी। और ना किसी लड़के ने इन्होंने कहा कि जरूर इस साल इसने कोशिश की कि छुपवानी है जी, मगर किसी ने नहीं कहा। मैंने भी सोचा क्या छुपवाना, छोड़ो। 2 साल ऐसे निकल गए। 2 साल ऐसे निकल गए। तो फिर जब इन्होंने कोशिश की तो छप गई किताब। मैं आशा की। अब खुश हैं? खुशी तो है इस बात की कि निशानी तो रह गई मेरी और लोग भी। और ये 34 सफ़े लिखे, आज 34 सफ़े लिखे हैं। जी जी। इन्होंने दिवाचा लिखा है, प्रोफेसर साहिबान है, एक रियासी का है, एक बदरवा का है जम्मू में जी। उन्होंने लिखे मेरे हक में। अच्छा। इस किताब में पढ़ लेना। जी जी दिवाचे बिल्कुल। वहां से ज्यादा उठाया लोगों ने। जी। तो जो खासियत आप में है क्या आपके बच्चों में भी है शेर व शायरी का कुछ? नहीं, ये शेर व शायरी खुदादा चीज होती है मगर फिर भी कुछ लिखना चाहे तो लिखते हैं ये। अच्छा। हाँ लिखते हैं। तो बच्चे मतलब जो स्ट्रगल आपने अपनी जिंदगी में देखा या कम पढ़े, स्ट्रगल आपने बहुत देखा जिंदगी में, उसके साथ में आपने अपना मतलब जो शौक था आपका उसको भी आप लिखते रहे। तो बच्चे भी अपने पैरों पे खड़े हैं, आपकी भी बुक्स रिलीज हो रही हैं, तो अब एक संतुष्टि होगी कि अब सब ठीक है सब। इंशाल्लाह जरूर जाते समय, मगर मरना कोई नहीं चाहता। जी जी। ये है। क्या फर्क आपको लगता है मतलब पहले के समय में जब आपका समय था, आपका स्ट्रगल था, उसमें और आज के समय में क्या तब्दीली आपको लग रही है? दुगनी तिगनी जी 4 गुनी तब्दीली है। तरक्की तो है। किस तरह की तब्दीली आपको लग रही है? प्यार मोहब्बत में मतलब? प्यार मोहब्बत में नहीं है जी। उसके बारे में मैंने काफी हिंट दिए है, लिखा है। जी जी। तो प्यार मोहब्बत 0 हो गया जी। मगर इस तरह माली तौर पर
अच्छे हो गए लोग। अच्छे हो गए। पहले गरीबी ज्यादा थी, अब नहीं है। जी अब कौन गरीब है? जी। जो मजदूर मिलते थे ना, अब नहीं मिलते। जी जी। तो अगर एक छोटा सा मैसेज आवाम के लिए देना हो आपने, तो क्या मैसेज रहेगा आपकी तरफ से? यही कि मैंने दिया है भाईचारे पर जोर। जी भाईचारा कायम करो, देर हो गई, ये जोर है। मेरी किताब में भी देख लेना। जी हाँ, ये मैसेज। जी। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। तो ये थे हमारे साथ अब्दुल मजीद फ़ाइक साहब, जिनको अब्दुल मजीद पहाड़ी भी कहते हैं, काफ़ी नामवर शख्सियत फाइक हैं भी कहते हैं। उधमपुर डिस्ट्रिक्ट की। हमारे से बातचीत कर रहे थे। हालांकि सेहत जो है वो नासाज है, फिर भी हमने ज़िद की कि हम आपसे बात करना चाहते हैं। आपकी बुक रिलीज़ हुई है, तो आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सैर इंडिया।